आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला और वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी बहस महापंचायत का। देश में कोरोना वायरस का लगातार भले ही मीटर बढ़ रहा हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग ने इस कोरोना काल में भी एक कीर्तिमान रच दिया। जी हां, रविवार को शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों ने राज्य स्तरीय संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन करा डाला। यह परीक्षा उत्तर प्रदेश के 73 जिलों में 183 केंद्रों पर संपन्न हुई है। लेकिन गजब की बात यह है कि सबक लेने की बजाय 16 अगस्त को बीईओ की परीक्षा होगी। सवाल यह है कि क्या प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की जरूरत है? क्या बीईओ और बाकी परीक्षाएं रद्द नहीं हो सकती हैं? इसी पर आज चर्चा होगी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे R9 टीवी के एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी। स्वागत सर आपका। उत्तर प्रदेश में तमाम जिम्मेदार वो अधिकारी जो इस कोरोना काल में भी लाखों लाख लोगों की परीक्षा करा रहे हैं। हालांकि कोरोना का डर उन तमाम परीक्षा देने वालों के हौसलों के आगे कहीं टिका नहीं। परीक्षार्थियों का जबरदस्त जोश दिखाई दिया। आप सोशल डिस्टेंसिंग हो या मास्क और तमाम बातें उनको छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। लेकिन सवाल यह है कि शिक्षा महकमे को लेकर जो सवाल बनता है वो क्यों इस तरह की परीक्षाएं कराई जा रही हैं, क्यों ऐसी स्थिति बनाई जा रही है कि आ बैल मुझे मार। नवीन श्रीवास्तव जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ हैं, राजपाल कश्यप जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ हैं, अंशु अवस्थी प्रवक्ता कांग्रेस थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे, ताहिरा हसन जी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, अवधेश कुमार मिश्रा अभ्यर्थी बीईओ, इनकी परीक्षा 16 तारीख को होने जा रही है, दुर्गेश शांडिल्य अभ्यर्थी बीएड एग्जाम जिन्होंने दिया है अभी, वो हमारे साथ थोड़ी ही देर में होंगे। अमिताभ जी से चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। अमिताभ जी, तस्वीरें अभी हमने देखी हैं और तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती, और ये तस्वीरें शायद लखनऊ वालों ने भी देख ली होंगी, लेकिन उन सबके बावजूद ये जिम्मेदार किस तरीके से काम कर रहे हैं? आगामी 16 तारीख को एक और परीक्षा, कोरोना रहा नहीं या फिर डर के आगे जीत है? देखिए, इसमें बड़ी एक विसंगति है कि जब हम ऐसी परीक्षा करा रहे हैं तो हम किस मुंह से फिर ये कहेंगे कि भाई घर से मत निकलो, 5 से ज्यादा लोग एक साथ मत रहो कहीं इकट्ठे? किस मुंह? कोई नैतिक अधिकार बचेगा क्या? फिर तो भाषण है, इधर से सुनो इधर से निकाल दो, कोई बोले, यही है। बिल्कुल। पर उपदेश कुशल बहुतेरे जे आचरहि सुनर न घनेरे, कौन भरोसा करेगा? जिसने कल टीवी पर वो दृश्य देख लिए, 4.25 लाख बच्चा सड़क पर उत्तर प्रदेश में, वो आदमी 2 ही अर्थ निकालेगा सामान्य जन। या तो वो कहेगा कोरोना खत्म हो गया भैया, अब आनंद आ गया, अब मौज लो, गाजियाबाद से गाजीपुर और बस्ती से बहराइच तक। उसको फिर आप नहीं समझा सकते, चाहे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी बोले, चाहे कलेक्टर साहब बोले, चाहे कप्तान साहब बोले, चाहे सीएमओ साहब लाउड स्पीकर लेके घूमे। फिर आप उसको कहा हमने टीवी पे देखा, रेल अंपेल चल रही बढ़िया से, कहीं कोई अब कोरोना नहीं। एक फिर WHO चाहे गाजीपुर में अपना ऑफिस खोल ले, फिर वो कुछ कर नहीं सकते, जान लो, लिख लो मेरी बात जी। या वो दूसरा अर्थ निकालेगा कि बाप रे बाप, ये जो बाबू लोग हैं, नौकरशाही है, ये मरवा देना चाहती बच्चों को क्या? दोनों ही अर्थ खराब, शासन के लिए खराब, प्रशासन के लिए खराब, समाज के लिए खराब, जनता के लिए खराब। तो ऐसा काम क्यों किया? क्यों किया? मैंने बरेली का दृश्य देखा, प्रयागराज का देखा, वाराणसी का देखा, लखनऊ का देखा, कानपुर का देखा। कल क्या परिस्थिति बनी? फिर सिनेमा हॉल क्यों बंद किए? उसको भी खोलो, वहां तो इतना रेल अंपेल है नहीं। एक सिनेमा में 4 लाख आदमी थोड़ी घुस रहा। अरे 1500 वहां भी देखता रहेगा कुछ अच्छी फिल्में। कोरोना में जो दुख आया है वो भी दूर होगा। खोलो कल से सिनेमा हॉल, काय को ड्रामा कि नहीं सिनेमा हॉल नहीं चलेगा, मेट्रो नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, वो नहीं, सब खोल दो। 5.25 लाख बच्चा 16 तारीख को इम्तिहान देगा, जिसमें ये एक अवधेश, ये नौजवान है हमारे साथ। एक पाली में परीक्षा रखी विद्वान अधिकारियों ने। 5.25 लाख बच्चा उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में संकेंद्रित होगा बाहर से आके। उसके बाद कोरोना रोकेंगे। और जो ऐसा कह रहे हैं उनके चरणों में मेरा प्रणाम, उनकी बुद्धिमत्ता को मेरा नमन। वो लोग समझदार नहीं है ना, उनको समझ ही नहीं, वो कोरोना की गंभीरता नहीं समझ रहे। कल ही मैं देख रहा था, ये कोई डॉक्टर साहब थे महाराष्ट्र में, वो ये मिशन चला रहे थे कि कोरोना अफवाह है, कोरोना कुछ नहीं है।
और सोशल मीडिया पर धुआंधार बैटिंग कर रहे थे। कल मैंने खबर, दुखद खबर पढ़ी कि वो कोरोना से दिवंगत हो गए। कोरोना है, यही तो रोना है कि कोरोना है। या मुझे आज बहस में नवीन बाबू ये बता दें कि भैया ये इम्तिहान बिना कराए उत्तर प्रदेश की जीडीपी डूब जाती। बिल्कुल 23 करोड़ लोगों को 2 टाइम की रोटी नहीं मिल पाती अगर ये बीएड का इम्तिहान नहीं होता या बीईओ का नहीं होता। मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा 2 दर्जन, बाकी तो दुर्गेश ज्यादा आंकड़ा रखते हैं, मेरी समझ में 2 दर्जन ऐसे भर्तियां हैं जिनके इम्तिहान, साक्षात्कार सब कुछ हो चुके, उनका रिजल्ट और ज्वाइनिंग देनी है, वो काम नहीं किया, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की कोई खतरा नहीं। एक नया इम्तिहान करा दिया और दूसरा फिर लाइन में लगा दिया, पाइपलाइन में। भाई मैं इससे सहमत नहीं हो सकता ना, इसलिए मैं गुजारिश लेके फिर आया। आज एक बार पहले आया था कि बीएड का भी मत कराओ, नहीं माने, ठीक है, लोकतंत्र है, मुझे अनुरोध करने में कोई हक तलफी नहीं। मैं अपने 23 करोड़ लोगों के लिए बार बार दरवाजे पर जाऊंगा और कुंडी खटखटाऊंगा सरकार की, मेरा काम ही है। मुझे कोई शर्म नहीं, मुझे इसमें भी शर्म नहीं कि मेरी बात नहीं मानेगी। समय तो लिखेगा कि मैंने अपनी बात कही थी, मानना ना मानना दूसरों का विषय। समय ये तो नहीं कहेगा कि अमिताभ जी आप भी अपराधी हो, आप उस समय मौन थे। मैं ऐसा अपराध लेकर नहीं जीना चाहता, अपराध बोध इतिहास में तो दर्ज हो जाएगा कि मैंने अपने शिद्दत भर, अपनी क्षमता भर, अपनी सामर्थ्य भर आवाज उठाई। मानना ना मानना, प्रमुख सचिव, अवर सचिव, नियुक्ति सचिव, इम्तिहान सचिव कौन कौन है उनका है। माने तो ठीक भाई, नहीं माने तो ठीक, बाबू लोग हैं, उनको कौन क्या कर सकता है। लेकिन लोकतंत्र में जो हमको संविधान ने जो व्यवस्था दी है उसका तो मैं उपयोग करूंगा। मैं आखिरी क्षण तक कुंडी खटखटाऊंगा, आप नहीं खोले आपकी मर्जी। लेकिन 23 करोड़ लोग तो देखेंगे कि वाहिद एक शख्स था जो कुंडी खटखटा रहा था पागलों की तरह और कह रहा था ये मत करिए, ये रास्ता ठीक नहीं। आज इसी पर चर्चा करने आया हूं, मेरा मन खिन्न है। कल बरेली में एक बच्चा था, एग्जाम देने बैठा, कॉपी पेन खोल के अर्चा पर्चा बटा बीएड का, 15 मिनट बाद उसको फीवर चढ़ने लगा, खांसी आने लगी। कोरोना के जो पैरामीटर्स हैं उस पर मामला गड़बड़ा गया, तत्काल प्रभाव से उसको आइसोलेट करना पड़ा ले जाके। क्या करा रहे हैं हम और क्यों करा रहे हैं, लाख टक्के का सवाल यह है। मैं सबसे पहले जो 2 नौजवान साथी हैं हमारे साथ, दुर्गेश और अवधेश, पहले दुर्गेश से समझ लूं। दुर्गेश, ये बताइए कल जो परीक्षा हुई जिसमें 4-4.25 लाख लोग इनरोल्ड थे और शायद 17% टर्नअप नहीं हुए, 370-380 के आसपास कहीं बच्चे बैठे, 3,17,000 याद से। परीक्षा केंद्रों पर क्या व्यवस्था थी? जो WHO की गाइडलाइन है, जो गाइडलाइन हमको रोज 3:30 बजे बताई जाती है शासन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि इनका उल्लंघन करना दंडनीय अपराध होगा, गिरफ्तारी होगी, मुकदमा चलेगा, वो सारी गाइडलाइंस फॉलो हुई परीक्षा केंद्रों पर? अच्छा ठीक है, अवधेश से बात करता हूं, दुर्गेश के साथ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है अभी। मुझे बताओ भाई अवधेश, बीएड की परीक्षा भी आपने देखी होगी, चूंकि आपको भी 16 को उसी रास्ते जाना है। मुझे बताइए, जो सवाल मैं दुर्गेश से पूछ रहा था वही आपसे, क्या WHO की गाइडलाइन, केंद्र की गाइडलाइन, गृह मंत्रालय की गाइडलाइन, उत्तर प्रदेश सरकार की रोज 3:30 बजे की ब्रीफिंग की जो गाइडलाइन है, जिनके उल्लंघन पर मुकदमा है, गिरफ्तारी है, क्या उनका अनुपालन कल उत्तर प्रदेश में हर जिले में दिखा जहां सेंटर था बच्चों का? सर, मैं एक तो सामान्य सा विद्यार्थी हूँ जी। मेरे कहने से आप पहले देख लीजिए सोशल मीडिया पर
प्रिंट मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी हैं। सैनिटाइजर का, मास्क का, थर्मल स्क्रीनिंग का जिस प्रकार से सरकार ने हवाला दिया, लखनऊ यूनिवर्सिटी ने दावे किए कि हम सारी व्यवस्थाएं करेंगे, लेकिन सब की सब धरी रह गई। आप गोरखपुर, लखनऊ, बरेली, बनारस, आप सभी जिलों में देख लीजिए क्या स्थिति खड़ी हुई है। हम कैसे विश्वास करें कि हमारा भविष्य सुरक्षित होगा। आप बरेली की स्थिति देख लीजिए, बच्चा क्लासरूम में बैठता है, कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है, उसको आइसोलेट कराया जाता है। हम कैसे बस पर विश्वास करेंगे सर? बहुत खराब स्थिति है। बीएड में 4.5 लाख स्टूडेंट बैठा और बैठने के बाद उसको तो सर होम डिस्ट्रिक्ट दे दिया गया, कुछ बच्चों को होम डिस्ट्रिक्ट से बाहर भेज दिया गया। बाहर जाने वाला किन परिस्थितियों में सामना किया है, किन चुनौतियों के साथ सामना किया है। हमें तो सर हमारी परीक्षा 18 जिलों में है और हमारे सेंटर हमारे गृह जनपद से 200 से 250 किलोमीटर दूर है। हमें परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की बहुत बड़ी चुनौती है। घर से निकलने से लेकर के टेम्पो, ऑटो, टैक्सी, बस, इन सब संसाधनों का अभाव है। उसके बाद भी यदि हम किसी तरीके से जाते हैं तो किस बात की गारंटी है? कौन हमें गारंटी देगा कि ये सारी चीजें सैनिटाइज होंगी, भैया कोरोना मुक्त होगा, आप जाइए आपको कोरोना नहीं होगा? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हम कोरोना संक्रमित हो गए, अपने घर चले गए, उस संक्रमण से मेरे माँ बाप, मेरा समाज, मेरा परिवार, किसी भी प्रतियोगी परिवार यदि संक्रमित हो गया, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसलिए सर मन के अंदर बहुत ही ज्यादा डर छुपा हुआ है परीक्षा को लेकर के, अपने प्राणों को लेकर के। हम तो सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि हमारे प्राणों की रक्षा कीजिए आप जी। अभी देखिए सर, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में कहा मास्क जरूरी, 2 गज दूरी, मास्क जरूरी। हम तो प्रधानमंत्री जी के उन शब्दों का अच्छा सा पालन करने के लिए तैयार बैठे हैं। हमारे सभी प्रतियोगी मित्र इन चीजों का पालन करने के लिए तैयार बैठे हैं। हम तो इस भाव के साथ जी रहे हैं, इस भाव के साथ रह रहे हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया। ठीक है, लेकिन अब सरकार में बैठे हुए लोग क्या माननीय प्रधानमंत्री जी के इन बातों का अच्छा सा पालन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? ठीक है, दोबारा आएंगे। मुझे तो नहीं लगता सर। अभी रुको भाई, दोबारा आएंगे बाबू, दोबारा आएंगे। ताहिरा हसन, ये जिद है बाबुओं की, नासमझी है, या उनको कोरोना ने टेलीफोन करके बता दिया कि हम चले गए, खेलो खुल के? 3 में से क्या लगता है आपको? देखिए, नासमझी तो मैं नहीं कहूंगी कि नासमझी क्या है, उनको इतनी समझ तो होनी चाहिए। अगर नहीं है तो उस पोस्ट के काबिल नहीं है, अहल नहीं है वो। आप ये सोचिए कि उत्तर प्रदेश में 1 लाख से ऊपर केसेस आ चुके हैं और अभी पिछले 24 घंटे में 4000 केसेस आए हैं उत्तर प्रदेश में। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी में 629 आए हैं। कलेक्ट्रेट को 2 दिन क्यों बंद किया गया भाई? अगर ये सीरियस मैटर नहीं है, हाई कोर्ट को 7 दिन के लिए क्यों बंद कर दिया कि लोग संक्रमित ना हो? तो यहाँ इतने नौजवान, जिससे अभी ये नौजवान कितने डरे हुए थे अपनी जान के लिए, उस समय एग्जाम कराना, 5 लाख लोगों को सड़कों पे उतार देना, वो अपने घरों से जाएंगे, ऑटो से जाएंगे, बस पकड़ेंगे, एग्जामिनेशन सेंटर जाएंगे, वहां अगर कोई पॉजिटिव है, सिम्टम नहीं दिखते हैं, तो अगर वहां से वो इंटरेक्ट करेगा इन्फेक्शन को, आके अपने घर में, अपनी बस्ती में, सब जगह फैलाएगा। और हम इतने डॉक्टर्स की जान गंवा चुके हैं, हमारे हेल्थ वर्कर्स जो है वो भी संक्रमित हो चुके हैं। आखिर क्यों उनको ओवरबर्डन करना चाहते हैं? ऑलरेडी वो ओवरबर्डन है। सारे हॉस्पिटल देखिए भरे हुए हैं, डॉक्टर्स रात दिन लगा हुआ है, घर नहीं जा रहा हमारा जूनियर डॉक्टर। ठीक बात है, वहीं पे काम करते हैं, 14 दिन वहीं हॉस्टल में क्वारंटीन होता है और फिर आके काम करता है। मुझे तो लगता है शर्म आनी चाहिए। ठीक बात ताहिरा जी, बहुत गलत बात है। ताहिरा जी बिल्कुल ठीक बात है।